कल तक हमारे लोगों को एक टिकट नहीं मिलता था, लेकिन आज हम टिकट मांगते नहीं है, टिकट बांटते हैं, वो हमारी ताकत है। लेकिन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि आलमनगर विधानसभा में वीआईपी पार्टी का विधायक बने। और आरक्षण कब मिलेगा? जब आप अपने घर में नेता पैदा कीजिएगा, लीडर पैदा कीजिएगा, तब आरक्षण मिलेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आलमनगर में वीआईपी का विधायक हो। आपको बता दें कि ये बातें कही हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने, और आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी मधेपुरा के आलमनगर पहुंचे हुए थे और वहां पहुंच करके मुकेश सैनी ने बड़ा खेल कर दिया है। साफ साफ कह दिया है, खुले मंच से कह दिया है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि आलमनगर में वीआईपी का ही विधायक हो। आपको बखूबी मालूम है कि अब तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है और सीट शेयरिंग से पहले ही वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने खुले मंच से सबके सामने यानी कि कुल्लम कुल्ला बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी डिमांड रख दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी? सबसे पहले आप उनको सुनिए। बगल में ही छातापुर में कार्यक्रम पहले से बना हुआ था और मैं बहुत पहले से ही प्रयासरत था कि आपके गांव में आए, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। कई बार आपके गांव में, आपके पंचायत के बारे में चर्चा हुआ, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण हम लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी हमें जैसे निमंत्रण मिला साधारण सभा का, तो हम सोचे कि यहाँ पे यही समय है, आप लोगों से भेंट मुलाकात भी होगा। तो मैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आया हूँ, और क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है, यहाँ से भी हमें छातापुर जाना है, उसके बाद वहाँ से फिर मधुबनी जिला जाना है, फिर रात को ही पटना भी जाना है। तो बहुत लंबा सफ़र है। बस आप लोगों के लिए मैं यही आया हूँ कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कि ईश्वर अपने जगह चरणों में जगह दे, और तो परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, यही एहसास दिलाने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो बड़े संख्या में मैं देख रहा हूँ कि माता बहन, नौजवान साथी, अभिभावकगण यहाँ पे उपस्थित है। तो मैं बस आप लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हर इंसान को इस संसार में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अवसर मिलता है। आज देखिए, इस संसार में कुछ लोग बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को रहने के लिए घर नहीं है। 2 वक्त का रोटी सही से नहीं मिल पाता है, गरीबी में जिंदगी जीते हैं। तो आपका भी अधिकार है कि बड़े लोगों के जैसे जिंदगी जीने का, लेकिन उसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। मैं भी एक गरीब परिवार में ही जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन हमारी माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया, और हम पढ़ाई लिखाई के दम पर मुंबई जैसे शहर में जाकर कामयाबी का झंडा गाड़े। उसके बाद आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार का नेता, लीडर बन गए। उसी तरीके से आपके भी परिवार में मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति बन सकता है, लेकिन उसके बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जब समाज आगे बढ़ेगा तो राज आगे बढ़ेगा, राज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और ये शिक्षा जरूरी है। तो इसलिए बड़े संख्या में यहाँ माता बहन है। इस संसार में गरीबी से अगर पीछा छोड़ाना है तो मात्र 2 ही विकल्प है। एक, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना, और दूसरा जो सरकार है वो आपके लिए अच्छा पॉलिसी बनाए। और वह सरकार आपका अच्छा पॉलिसी तब बनाएगा जब सरकार आपका होगा, तब आपके लिए सोचेगा। जो सरकार आपका ही नहीं होगा, जो सरकार आपका नहीं होगा, आपके लिए क्यों सोचेगा? जैसे मैं आज आपका अपना आदमी हूं,
मैं आपको अपना परिवार मानता हूं, आपका अपना भाई मानता हूं, तो ही मैं आपके घर पे आया हूं। तो इसलिए मैं आपका अपना परिवार का बच्चा हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। आज मैं बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आपके अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं पूरे बिहार में 10 सालों से, घर परिवार को छोड़कर, क्योंकि मैं आपका परिवार के लोग हैं। अगर मैं ब्राह्मण होता, राजपूत होता, ऊंची जाति में जन्म लेता तो आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। तो इसलिए आपको भी अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये देश जो था वो गुलाम था। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। इस देश में जितने बड़े से बड़े अमीर आदमी या ऊंचे जाति का जितना अधिकार है, उतना ही गरीब आदमी का और पिछड़ी जाति का भी उतना ही अधिकार है। लेकिन आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। आज बंगाल में जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाहे हो तियर हो, बनपर, गोरी, निषाद के सभी 22 उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का दर्जा, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। अगर बिहार में मिलता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, बड़े बड़े ओहदे पे रहता। लेकिन आरक्षण नहीं रहने के कारण आज आपको नहीं मिला। और आरक्षण कौन देगा? एक सरकार का काम है देना, और आपका काम है विरोध करके, लड़ाई लड़कर लेना। जब आप लेने के लिए नहीं खड़ा होइएगा तो देने वाला नहीं देगा। तो आपका अपना अधिकार अगर है तो लड़ाई लड़कर छीनना पड़ेगा। आज हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल तक बिहार में निषाद को कोई जानता नहीं था, लेकिन आप और हम सब मिले हैं जब आपने हमको अपना नेता माना है, और जब आपने कहा सनत मल्ला आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आज पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश हमसे डरने लगा है। कल तक हमारे लोगों को एक टिकट नहीं मिलता था, लेकिन आज हम टिकट मांगते नहीं है, टिकट बांटते हैं, वो हमारी ताकत है। 2020 में बिहार में सरकार बना, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उनको मुख्यमंत्री हमने बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी ताकत था। जब आपके गांव के, आपके पंचायत से जो समस्या आया, एक लेटर हमने लिखा, और लेटर लिखने के साथ ही आपके पंचायत में पंचायत भवन बनने का काम शुरू हो गया। ये पंचायत सरकार भवन बनना चालू हो गया, क्योंकि ये आपका पावर था। उनको भी पता था कि मुकेश जी का बात नहीं मानेंगे, जब चाहेंगे तब सरकार गिरा देंगे, नीतीश जी को रोड पे ला देंगे, ये उन्होंने सोचा। ये पावर होता है। तो उसी तरीके से आलमनगर विधानसभा बहुत बड़ा संख्या निषाद समाज का है। कई बार हमारे समाज के लोगों ने यहाँ पे लड़ाई लड़ा, कभी 2000 वोट से हार गया, कभी 500 वोट से हार गया, कहीं पर मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन आने वाला समय में, पिछले बार भी चुनाव लड़ा हमारे आरजेडी से नवीन निषाद जी, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि आलमनगर विधानसभा में वीआईपी पार्टी का विधायक बने, हमारे अपने विधायक बने। और जब आपके अपने विधायक होंगे, आपकी समस्या लेकर पटना में आएंगे और हमको कहेंगे तो हम काम करेंगे। अभी हमारे छोटा मोटा नेता है, आपकी समस्या को लेकर पटना आते हैं तो हम हो सकता काम करते हैं, लेकिन वही अगर विधायक आपका होगा तो ज्यादा से ज्यादा काम होगा। तो ये राजनीति है, और राजनीति में देश का प्रधानमंत्री आप बनाते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। चाहे एक मुखिया, एक वार्ड सदस्य हो, वो आपके वोट से बनता है, ना ही कि पैसे से बनता, ये वोट से बनता है। और वोट आपके पास है, चाहे संसार में जितना भी अमीर आदमी हो, उसका भी वोट का वैल्यू एक ही है, और आपका भी वोट का कीमत उतना ही है, एक वोट है। तो आप बराबरी है, और आप ही के वोट से प्रधानमंत्री बनता है साथियों। तो आने वाला समय में राज्य में मुख्यमंत्री सही चुनना है, विधायक को सही चुनना है, देश के प्रधानमंत्री को सही चुनना है, ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारा अधिकार हमको दे दे। जैसे हमारा अधिकार है आरक्षण, अगर आरक्षण मिल जाए तो हमारा समाज बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। कोई हमको मारेगा, पीटेगा, हम थाना में जाके उनके ऊपर एक हरिजन एक्ट लागू कर देंगे, लगा देंगे, तो वो आपके चरणों में आ जाएगा और आपसे माफी मांगेगा। ये कब होगा?
जब आपको आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण कब मिलेगा? जब आप अपने घर में नेता पैदा कीजिएगा, लीडर पैदा कीजिएगा, तब आरक्षण मिलेगा। जो समाज अपने समाज को लीडर बना लिया, वो समाज आज। तो सुना आपने कि मधेपुरा के आलमनगर पहुंच करके वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने क्या कुछ कहा है, बड़ी डिमांड रख दी है, बड़ा बयान दे दिया है और साफ साफ कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि आलमनगर से वीआईपी का ही विधायक हो। तो अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि क्या वाकई में अंदर खाने में सब कुछ डन हो चुका है, क्या इसके लिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भी तैयार हो गए। आगे आगे क्या कुछ होगा। लाइव सिटीज आपको इसी तरह से हर खबर से बाखबर रखता रहेगा। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।